ज्ञानचंद गुप्ता तो माननीय स्पीकर हैं, मैं उनका बीइंग स्पीकर तो मान सम्मान करता हूं, मगर उस वक्त तो वो ना 3 में था ना 13 में थे। और बीजेपी जो बात करती है, सारे आपके पेपर लीक होते हैं जब आप में शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची। यानी कि आज हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। तो हमारा देश कानून से चलता है, हमारा देश ये जुमलों से नहीं चलता। जुमलों से देश चला के देख लिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। नायब सैनी जी का तो बेचारा का कुछ है को नहीं। एक शैडो इंग्लैंड में एक सरकार होती थी, एक शैडो बनती थी, शैडो गवर्नमेंट। तो ये तो शैडो है। हरियाणा के लोग रगड़ा लाभ हमारे को हवा बोला साबन गले धो दिया, धोएंगे बीजेपी ने। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियां अभी से ही अपने कैंपेन की शुरुआत कर चुकी है। जहां आज कांग्रेस का कैंपेन जो है वो शुरू हुआ है, हरियाणा मांगे हिसाब। वहीं कल भाजपा के अंदर एक बार फिर से अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ में अमित शाह आ रहे हैं। कह सकते हैं कि इसी महीने में यानी कि 20 दिन में दूसरा उनका ये हरियाणा दौरा है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टीज लगी हुई हैं। तो हमारे साथ है एमपी जयप्रकाश जी, उनसे जानते हैं कि हरियाणा जो हिसाब मांग रही है कांग्रेस, क्या हिसाब मिल रहा है? हिसाब तो देना पड़ेगा। हम लोगों के बीच में इसीलिए जा रहे हैं, जब प्रजातंत्र में सत्ताधारी दल निरंकुश हो जाए, तानाशाह हो जाए, और जैसे कहते हैं लोक लाज से चलता है, लोक लाज खत्म हो जाए, तो फिर विरोधी पक्ष के लोगों का एक ही फर्ज बनता है कि जनता के बीच में जाएं। तो आज से हमारी पार्टी के होनहार सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से करनाल से आगाज दी है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम का संयोजक या उनकी कमांड या इंचार्ज दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया। पूरे हरियाणा प्रदेश में ये काम करेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उसी संदर्भ कड़ी में आज जैसे शुरू हुआ, अब 19 तारीख को 4 बजे हांसी में जाएंगे हिसार जिला में, और 20 तारीख को सुबह ही नारनौंद में जाएंगे, शाम को 4 बजे फिर जींद में जाएंगे। तो इस तरीके से 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र की जनता को, हर घर को, हर झुग्गी झोपड़ी, खेत खलिहान, दुकान मकान के पास हम जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि देखो भाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, अपराध का बड़ा बुरा हाल है, मतलब हर चीज का यहाँ, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो व्यापारी की हालत आप लोगों ने देख ली। जीएसटी के नाम से, ईडी के नाम से, ईडी का नाम का एक तोता पाड़ा हुआ, उसको पता नहीं सवेरे किसके छोड़ दें। तो इस तरह की चीजें हम जनता को बताएंगे। और हमारा जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, उसको हम घर घर जाकर के बताएंगे। जिस संकल्प की वजह से, जैसे हम लोकसभा के चुनाव हुए तो हमें वोट भी मिले। अच्छा, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकाल का जवाब दें, फिर भाजपा से जो है सवाल। ज्ञानचंद गुप्ता तो माननीय स्पीकर हैं, मैं उनका बीइंग स्पीकर तो मान सम्मान करता हूं, मगर उस वक्त तो वो ना 3 में था ना 13 में थे। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, मैं गुप्ता जी को हिसाब दे देना चाहता हूं, 4 थर्मल पावर प्लांट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में बने। गुप्ता जी, आपने अगर एक थर्मल प्लांट का किसी का शिलान्यास भी किया हो, इतनी बिजली की कमी है। बाहर से अडानी जैसे व्यापारियों से इतनी महंगी बिजली खरीदी जा रही है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के राज में बिजली सरप्लस थी, बेरोजगारी नहीं थी, नौकरियां मेरिट पे मिलती थी। और बीजेपी जो बात करती है, सारे आपके पेपर लीक होते हैं जब आप में शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची। तो आप बताइए, इस देश का छात्र, इस प्रदेश का छात्र, इस प्रदेश का शिक्षित बेरोजगार नौजवान पेपर लीक हो जाते हैं। माननीय हाई कोर्ट ने आपके सामने 5% जो नंबर दिए तो गलत दिए थे। तो यानी कि सारा ही सिस्टम खराब कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। यानी कि आज हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार इनको शायद ही कुछ सीट गलती से मिलेगी। अब की बार ज्ञानचंद जी गुप्ता को भी छठी का दूध याद आ जाएगा। नहीं मिलेगी सीट। नो सीट मतलब ही नहीं। सीट पंचकुला हम जीतेंगे, हमारे पास बड़े मजबूत लोग हैं। जहां पंचकुला में कमियां रही, अब की बार आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बड़ा सख्त फैसला ले दिया है कि जिताऊ उम्मीदवार देंगे हम।
और जैसे लोकसभा में टिकटें बांटी ऐसे बटेंगी, ज्ञानचंद जी गुप्ता टो ही नहीं पाएंगे। अच्छा, कल अमित शाह जी आ रहे हैं हरियाणा में महेंद्रगढ़ में, और ओबीसी और एससी वोटों पर ज्यादा फोकस रह रहा है भाजपा का। ओबीसी तो ऐसी तो भाग ही गया। जो सरकार संविधान बदलने की बात करे, जो पार्टी के उम्मीदवार संविधान बदलने की बात करें, जो इनके संघ के नेता ये कहें कि संविधान में तरमीम करने की आवश्यकता है, तो आप देखिए संविधान कैसे बदल सकते हैं। संविधान को बनाने के लिए हमारे हजार लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे, अपने जवानी के दिन अंग्रेज की जेल में व्यतीत किए थे। हमने संघर्ष किया था हमारे पूर्वजों ने। हमने तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक किताब का, एक संविधान का निर्माण हुआ था, जिसकी वजह से, और उनके ऊपर तो हस्ताक्षर आपको तो पता होगा स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के भी हैं। तो उससे आज हमारा देश चलता है। हमारा देश कानून से चलता है। हमारा देश ये जुमलों से नहीं चलता। जुमलों से देश चला के देख लिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। भाजपा कह रही है कि ये तो झूठ का प्रचार कर रहे हैं कि संविधान, हमने तो कोई संविधान नहीं खत्म किया। तो वो खत्म कैसे कर सकते हैं? वोट मेंबर ही नहीं उनके पास, अब कहां से खत्म करेंगे? वो कह रहे थे ना भाई, अगर 400 से ज्यादा सीट दे दोगे हम संविधान बदल देंगे। अब कहां से बदलेंगे? अब तो प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने देखा है, कितने गिलास पानी पी लिए रे मेरे राम। कौन सा? मान प्रधानमंत्री जी तो कहाँ पे दिया था? इसमें प्रेसिडेंट एड्रेस पे बहुत जवाब नहीं दे पाए। राहुल जी ने जो प्रश्न छोड़े थे एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन लीडर, तो उनका जवाब भी देना बड़ा कठिन हो गया था उनको, बहुत कठिन हो गया था। ये तो बड़ी मड़ाई खाई कई दिन तक इन लोगों ने। अब फंस के विपक्ष बड़ा मजबूत आया है, और राहुल जी ने जो संघर्ष किया था पूरे देश में, और उसके बाद हरियाणा प्रदेश में उदय भांज की अध्यक्षता में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमारे नौजवान सांसद दीपेंद्र सिंह ने, आपने देखा कि आदमपुर के बाई इलेक्शन से लेकर के अब तक कितने बढ़िया हमारे रिजल्ट आए। दलित हमारे साथ है। आदमपुर के टोटल सीट दलित बूथ हमने जीते हैं, और अब की बार भी दलित समाज ने हमें बड़ा भारी समर्थन दिया है। और दलित और पिछड़ा बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी तो धन्ना सेठों की पार्टी है। जैसे हमारे को होता नहीं, काटड़ा घास से दोस्ती नहीं ला सकता, खाएगा क्या? साहूकार गरीब को कैसे छोड़ देगा? वो साहूकार कैसे बनेगा? गरीब की जेब का पैसा तो निकाल के साहूकार बनेगा। तो इसलिए की बार इनका साफ है काम। अच्छा, सीएम फेस नायब सैनी जी को ही रखा है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वो तो ओबीसी बैकग्राउंड फेस है को नहीं, नायब सैनी जी का तो बेचारा कोई कुछ है को नहीं। एक तो शैडो, इंग्लैंड में एक सरकार होती थी, एक शैडो बनती थी, शैडो गवर्नमेंट। तो ये तो शैडो है आज भी। ये बात मैं नहीं कहता, मेरे ख्याल में जनता कहती है कि नायब सैनी जी का जो कुछ भी करते धरते माननीय मनोहर लाल जी हैं, दिल्ली से कर देते सारा काम। इनका बेचारे का कुछ है ही नहीं। इनकी तो हालत बहुत माड़ी होनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो ये होगी, इनकी कोई अफसर नहीं मानता। बड़ा बुरा हाल है। बीजेपी के नेता हर रोज हमारी चलती नहीं, हमारी चलती नहीं। कमाए कि नहीं कमाए तो हर चार में करने होंगे, ऐसे बताने को इंसान। चलो तारी मर्जी भाई। अच्छा, आपने दीपक बाबरिया जी को कल सुझाव दिए हैं, कुछ क्या सुझाव दिए कैंडिडेट्स के बारे में? हम तो मैंने नहीं दिए, हम तो ये कह रहे हैं जैसे माननीय राहुल जी ने, खड़गे जी ने, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने, और हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व था, प्रदेश का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का हुड्डा साहब, उदय भान जी, तो इन्होंने, बाबरिया जी हमारे नेता है, जनशक्ति इंचार्ज हैं, तो उन्होंने मेरिट पे जिताऊ सर्वे के आधार पर टिकट दी। पहले तो एक भी सीट नहीं थी, 5 जीती। और हिसार की जनता का तो मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करूंगा कि पूरे देश में एक पार्लियामेंट क्षेत्र में 33% वोटों की बढ़ोतरी हुई है, तो हिसार में हुई है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा हरियाणा में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। और ये मैं एक बताऊंगा आपको, कई बार पत्रकार साथी कह देते हैं कि उनकी 44 सीट आपकी 46 नहीं। ये जो सीट पार्लियामेंट की है, पार्लियामेंट का चुनाव दूसरे तरीके से होता है, असेंबली का चुनाव दूसरे तरीके से होता है। आपको 2019 को याद होगा कि हमारी तो एक भी पार्लियामेंट नहीं थी, हमें 31 सीट मिली। अब तो पार्लियामेंट है 5
तो इसका मतलब कभी एक भी गलती से सीट ना मिले बीजेपी को। एक बार एक पार्टी की 85 सीट आ गई थी। हाँ, ऐसा हो सकता। हरियाणा के लोग जो रगड़ा हमारे को हवा तो बोला साबन गले धो दिया, धोएंगे बीजेपी ने। किसानों को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि वो शंभू बॉर्डर जो खोला जाए, अभी तक सरकार की तरफ से ये क्लियर नहीं हुआ है कब खोलेंगे। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल कर दिया हाईकोर्ट के उसके आदेश। देखिए मैडम, ये सरकार किसान विरोधी तो है ही, क्योंकि देश का अन्नदाता और देश का निर्माता किसान और मजदूर और कर्मचारी के सबसे बड़े विरोधी हैं और रहे हैं पुराने टाइम से। मुझे याद है हिमाचल प्रदेश में मैं गया हुआ था, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे कर्मचारी। तो उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था, बोला जो हड़ताल करेगा तो उनको उस दिन की गैर हाजिरी लगेगी। ये तो कर्मचारियों को शुरू से खिलाफ है। अरे व्यापारियों के भी दुश्मन हो रहे हैं। इन्होंने दिया फैसला, पहले दुकानदार भाई सोचे थे कि बीजेपी तुम्हारी समर्थक है, अब बीजेपी तो चंद परिवारों की समर्थक रहेगी। आपने एक बात देखी है, मैं विदेश में कम ही गया हूं, लेकिन मुझे पता लग गया दुबई में हमारे कुछ साथी हैं, हिंदुस्तान के बहुत जनता हिंदुस्तान छोड़ करके दुबई में चली गई। साहूकारा के तो 2,000, 3,000, 5,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया। अरे किसाना का थोड़ा सा कर्जा है, मजदूर का थोड़ा सा कर्जा है, तो कर्मचारी ओपीएस मांगे हैं, व्यापारी इज्जत मांगते हैं, अपमानित ना करो हमें। नौजवान बेरोजगार नौजवान रोजगार चाहता, वो दे नहीं रहे, इसकी सजा इनको मिलेगी मैडम, बुरा हाल होगा इनका। आपको लिख के भी दिया है किसानों की ओर से कि मुद्दा उठाया जाए मानसून के बजट सेशन। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है 3-4 बड़ी भारी मांगे हैं जो मुझे मुझबानी भी याद है। एक तो एमएसपी को कानून की गारंटी, एक किसान का कर्जा माफ, तो ये चीजें हैं लिख के दी, करवाएंगे हम। प्राइवेट मेंबर बिल आएगा तो वो भी ले आएंगे, और इसको हमारे सब साथी हमारी पार्टी की तरफ से भी, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी, और व्यक्तिगत तौर से हम सब लोग भी इसको उठाएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हुआ है और जेजेपी कहती है कि अगर कोई लाइक माइंडेड हमारे जैसा मिला तो जरूर हम गठबंधन कर लेंगे। इनके लिए गठबंधन करेगा कौन है? ये तो चली हुई चुन्नी है, खर्च हो लिया सारा सौदा। जी टाइम था जो तो मार खा गया सारा। आज मैं पीडब्ल्यूडी B&R के किसी आला अधिकारी से चर्चा कर रहा था कि एक सड़क है कलायत से लेकर के हमारा गांव है दुब्बड़ स्यांगन तक, तो पिछले 10 साल में उस पर एक रोड़ी तक नहीं पड़ी और आज बहुत बुरी हालत है। तो मैंने पूछा, मैं इंजीनियर साहब ये क्या हो रहा है सड़कों का? बोले भाई साहब 40% कमीशन आ करता, सड़कों का तो बेड़ा गर्क कर दिया। फूड सप्लाई थी, फूड सप्लाई का बेड़ा गर्क कर दिया। एक्साइज एंड टैक्सेशन का आपने देखा दारू की क्या हालत हुई। तो ये तो लूट ली सरकार। जनता सरकार क्या है? सरकार जनता है। डेमोक्रेसी में हम एक गलत फहमी में रहते हैं। यहाँ मालिक जनता है, हम सब की मालिक जनता है। या तो हमारा मालिक है धार्मिक तौर से भगवान, दूसरी मालिक है जनता, और जनता जैसे चाहे मिट्टी में से उठा करके आसमान पर भी जा सकती है। ये घमंडी लोगों की नाश रगड़ी कि नहीं? इस हार में बड़ी रगड़ी, गणे फंस गए इकट्ठे, परिवार के परिवार फंस गए, लाल बाल गोपाल सब एक जगह इकट्ठे हो गए, फिर भी लोगों ने रगड़ दिया। तो ये बात है। इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है तीसरी बार, कौन विश्वास करेगा? आज इस धरती पर माननीय कांसीराम जी नहीं है। जो धोखा इस चौटाला परिवार ने कांसीराम जी को दिया तो कभी किसी ने दिया ही नहीं होगा। यानी कि वोट पड़े 5 बजे और 5:10 पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बयान दे दिया, हम तो भाजपा का समर्थन करेंगे। गजब आदमी है। तो बोला दुल्ला को है बरात किसे की, सब कुछ था तो कांसीराम जी की वजह से उस वक्त ये 98 में जीते थे। इनका पल्ला कुछ था ही को नहीं, तो इसलिए इन पर कौन विश्वास करेगा? मैं नहीं समझता कि बसपा का कोई साथी इनको वोट करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ एमपी जयप्रकाश जी, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में इस वक्त राजनीति में क्या कुछ चला और इसके अलावा किस आधार पर हरियाणा में विधानसभा चुनावों के कैंडिडेट्स चुने जाएंगे, इस बारे में जानकारी दी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।